Just the two of us. Hi guys, welcome back to our channel We in Melbourne. This is Anamika, And this is Yash. and in today's video we will be talking about how to find a job in Melbourne, be it part-time or full-time. So without further ado, let's get started. तो फिर आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज की जॉब की क्या रियलिटी है इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में क्या चल रहा है, एक्चुअल में लोगों को जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या उनको जॉब्स मिल रही है, स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है उनको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आज हम सिर्फ जॉब के बारे में बात करेंगे, जॉब और आपको कैसे जॉब मिल सकती है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बट आज हम बहुत बेसिक पॉइंट्स बताएंगे। अगर आपके बेसिक फंडा क्लियर है जॉब के बारे में तो आपको इतना स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, सीक, लिंक्डइन, इंडीड, जोरा जॉब्स, इंडीड। आप नेटवर्किंग के थ्रू जॉब्स पा सकते हैं, आप रिज्यूमे हैंड ओवर करके जॉब ढूंढ सकते हैं। सो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जिसके थ्रू आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और आपको इन सब के बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। बट फिर भी आपको जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या रीजंस हैं कि आप यू स्टिल कांट फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब, और अगर आपकी डिग्री हो गई है तो आपको फुल टाइम जॉब क्यों नहीं मिल रही है। आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। आप सबको पता होता है, इतने स्टूडेंट्स आते हैं जो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इवन जॉब अप्लाई भी कर रहे होते हैं सीक पे इतनी जगह, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती। पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे, और सबसे पहला जो सबके माइंड में क्वेश्चन होता है कि हमें जॉब कैसे मिलेगी, और फिर भी बच्चों को इतना टाइम हो जाता है कि उनको जॉब नहीं मिल पाती है। सो इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं एवरी ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, और सब एक ही होप में आते हैं कि उनको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिले। जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है वो सोचते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी डेस्क जॉब मिले, वाइट कॉलर जॉब मिले, या जिसने जो भी फील्ड में पढ़ाई करी है वो सोचते हैं कि उनको उस फील्ड में जॉब मिले। और जो स्टूडेंट होते हैं इनिशियली वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं कि उनको पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी जॉब मिल जाए कि वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सके और एक साथ में पार्ट टाइम जॉब भी हो। बट फिर भी बहुत सारे रीजंस हैं कि आपको जॉब नहीं मिल पाती है। क्या ऐसे रीजंस हैं नामिका, आपको क्या लगता है? आपको यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स अब हो गए हैं, राइट। ऐसा क्या है कि कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाती है और ऐसे स्ट्रगल करते हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं? तो इफ़ यू विल आस्क मी तो आई वुड से कि जो मेजर पहला रीज़न है जिस वजह से जॉब नहीं मिल पाती वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत बच्चों को ऐसा देखा है जो कि लैक करते हैं इस चीज़ में, जो को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इसका बेसिक सा यही फंडा है कि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे दूसरे बंदे से, अपनी बात नहीं उसे बता पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक बैरियर होगा। तो जो कि आपको लॉन्ग रन में एक इशू ही है वो, जो कि आपको ठीक करना चाहिए जितना जल्दी आप कर सकें। अब उसको भी ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अडेप्ट कर सकते हैं या इम्प्रूव करने के लिए वो चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं कि अपनी वो कैप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए या XYZ। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक इशू है कॉम्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, जो कि अगर आप में है अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% हो, बट अगर आपके पास 80% भी है तो आपने अपनी 50% ऑफ द जर्नी क्रैक कर ली है। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, व्हाट यू थिंक यश की सो नॉर्मली क्या होता है ना, आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, योर English is good, your vocabulary is also good, but still you lag in your communication skills. आप इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो सामने वाले से, आप इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर पाते हो, तो वो एक कमी होती है, इस वजह से आपको जॉब नहीं मिल पाती है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी कॉम स्किल पे काम करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फेस करते हैं, इवन पार्ट टाइम जॉब्स में भी और फुल टाइम जॉब्स में भी। तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा ना वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, आप बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। इंग्लिश अच्छी आप लिख सकते हैं, आप
मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बट अगर आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें ना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप एक्चुअल में बात कर पा रहे हैं. यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ वे सो दैट यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद समवन at your workplace. Second thing is, when we apply for jobs, we get either a phone call interview or a video call interview or a face to face interview. So उसमें आप क्या कहोगे कि क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं इंटरव्यू क्रैक करने में? So if we talk about like being presentable, that's basically the point here. कि अगर आप face to face interview के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो. क्योंकि लाइक वी से या लाइक एवरीवन सेज कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. तो आई ट्रूली बिलीव इन दैट थिंग. सो जब भी आप जाओ मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो इन अ प्रोफेशनल वे ओनली. और अपने को मतलब आप जितना मतलब प्रोफेशनल जॉब अप्लाई कर रहे हो, यू शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बट ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ऐसा प्रोफेशनल. मतलब वो है, बट आपका ऑब्वियसली विद प्रोफेशनलिज्म देयर शुड बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. क्योंकि अगर आप सिर्फ एक अच्छे अटायर में बिल्कुल सूट वूट पहन के जाओगे बट आप बोलने में अच्छे नहीं हो तो वहाँ भी वो यू विल लाइक कम बैक, लाइक यू विल कम बैक टू स्क्वायर वन. लाइक दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि तब भी वो पॉइंट मतलब कुछ ऐसा इन्हेंस नहीं करेगा. दोनों स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज़ द स्किल्स. सो लेट्स आस्क यश. तो तुम बताओ यश कि तुम्हें क्या लगता है कि किस टाइप की स्किल्स होनी चाहिए एक पर्सन में जो कि जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं? बेसिक पता है, आप जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ cyber security job, or if you are applying for a solution architecture job, if you are applying for a tester job, so you should definitely have that basic skill. ठीक है, आप ऐसे ना ज़ीरो से मत जाओ कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे जॉब दे दो मैं यहाँ पे सीख लूँगा. नहीं, आप ना ऑलरेडी अपनी स्किल लेके आओ, तभी आप क्राउड में स्टैंड कर पाओगे. मैं बताऊँ यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक जॉब है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्टर की जॉब अप्लाई कर रहे हो, वेब डेवलपर की जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको हर एज ग्रुप का कैंडिडेट मिलेगा. ठीक है, अगर आप वेब डेवलपर की जॉब में एप्लीकेशंस डाल रहे हो तो आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे स्ट्रेट आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और ऐसे भी मिलेंगे हु आर एक्सपीरियंस्ड, 5 years एक्सपीरियंस, 10 year एक्सपीरियंस, जिनकी एज 35 है, 40 years के हैं. तो यहाँ पे ना आपको स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास बेसिक स्किल्स होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए. ये नहीं कि आपके पास स्किल नहीं है, आप कॉलेज से आए हैं और आपको कम सैलरी दे दे और आपके पास स्किल्स आप जॉब के साथ साथ सीख लो. नहीं, आप अगर एक चीज़ कर रहे हो, अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट बेसिक स्किल, तभी आप स्टैंड आउट कर सकते हैं, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं. क्योंकि आपका ना जो फ़ोन इंटरव्यू होता है, जो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, वो आपको 5 मिनट में ना बात करके उनको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं या आपको कितना आता है, आपके पास कितनी स्किल्स है. सो एज सिंपल एज दैट, आप जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं ना, आपके पास उस चीज़ की स्किल होनी चाहिए. अगर आप अभी इंडिया में हैं, अगर आपने कोई विजन बनाया कि मुझे वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया जाके या कोई भी कंट्री जाके कोई जॉब करनी है, तो आप वो स्किल ऑलरेडी वहाँ पे सीखें. ओके, स्पेंड सम टाइम कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं तो वहाँ पे क्या स्किल नीडेड है, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, वो आप ऑलरेडी करें और आप में वो स्किल होनी चाहिए. आप ना बेसिकली उस चीज़ पे कुछ प्रोजेक्ट करके रखो ऑलरेडी कि आप शोकेस कर पाओ अपनी स्किल्स को. So guys, let's talk about the last point that is also one of the most crucial point here, which is being consistent. So अगर आप अपने जॉब्स एप्लीकेशन में अगर आप डेली मतलब जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो नेवर गिव अप. हमेशा आप कंसिस्टेंटली करते रहो, नो मैटर व्हाट. अगर
आपके इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं, आप उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो लाइक अपस्किलिंग योरसेल्फ। उस टाइम को आप खुद को अपस्किल करने में लगाओ, बट जॉब्स भी अप्लाई करते रहो। तो वन डे लाइक आपको वो अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होगे। तो ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। सो अगर आपके पास इस टाइम पे जॉब नहीं है ना, सो मेक श्योर आप अपना एक अच्छा रूटीन बनाएं। आप ऐसे सोचें 9 to 5 करंटली यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इज योर जॉब, राइट। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ना 9 to 5 ऐसे सोचिए जॉब एप्लीकेशन इज योर जॉब, राइट। तो आप उसमें से 3-4 आवर्स जॉब एप्लीकेशंस के लिए डेडिकेट करें, और रेस्ट जो आपके आवर्स हैं आप अपस्किल कर रहे हैं, जिसमें आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप वो टाइम ज़रूर निकालें उसमें से। और कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब ये नहीं कि आपने 3 दिन 4 दिन जॉब अप्लाई करी, कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप डिप्रेस हो गए और आपने जॉब अप्लाई करना बंद कर दिया। तो लगे रहो, ऐसा नहीं, आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना डेली जॉब्स आती हैं, बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो आप ऐसे मत सोचें कि यार मेरे को जॉब का कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा और आप फिर जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करना बंद कर दें और आप कोई भी ऐसे जॉब में फंस के बैठ जाएं और वही करते रहें, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, आप लगे रहें, डेली करते रहें उस चीज़ को, अपना एक रिकॉर्ड बना लें कितना टाइम लगा रहे हैं उस चीज़ के लिए। सो बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ना बहुत सारे फिल्टर्स मत लगाएं कि मैं ये वाली जॉब नहीं कर सकता हूँ या ये वाली जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं इस लोकेशन पे ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, या मुझे ये टीम में काम नहीं करना है, ठीक है। अगर देखो आपकी कोई स्टडीज से रेलेवेंट फील्ड में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहीं पे ही जॉब एप्लीकेशंस लगानी चाहिए। बट अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, देखो कुछ बेसिक फिल्टर आप ज़रूर लगाएं, बट इतने सारे फिल्टर मत लगाएं कि मैं यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम थोड़ा हार्ड वर्क है। अगर आपको जॉब चाहिए ना तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे मत हो जाएं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो बट जब आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना तो वही आपका एक कंफर्ट जोन बन जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको इनिशियली लगेगा कि ये मुश्किल है, बट विद टाइम आपको वो चीज़ एकदम सही लगने लग जाएगी। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है, यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, तो मैं अपना इस वीडियो के थ्रू एक गोल्डन पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो क्या होता है ना, बच्चों की डिग्री जिस टाइम पे कंप्लीट होती है तो उनको लगता है कि डिग्री कंप्लीट हुई एंड हमारे पास एकदम से जॉब लग जाएगी, हमारे पास वर्किंग राइट्स आ जाएंगे, तो हम बहुत ईजिली जॉब ग्रैब कर सकते हैं। होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, बहुत बच्चों को जॉब मिलती है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में जॉब मिल जाती है, बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी, ठीक है। मैं किसी को कोई नेगेटिव वे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, बट एक ना आपको हेड्स अप देना चाहता हूँ कि आप ऐसे मत सोच के चले कि आपकी डिग्री कंप्लीट हुई और आपको जॉब मिल गई एकदम से, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर एंड होने वाला है मई में, और वो जून जुलाई में जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और वो सोचेंगे कि हमें हमारी जैसी डिग्री कंप्लीट हुई और हमें जॉब मिल गई एकदम से, प्रोफेशनल जिस फील्ड में उन्होंने पढ़ाई करी है। तो मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, एक 80 to 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने रेलेवेंट फील्ड में जॉब लेने के लिए। जो भी आपने पढ़ाई करी है, अगर आपको अपने रेलेवेंट फील्ड में जॉब चाहिए तो आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के ऊपर, कंसिस्टेंसी, ये सारी जो चीज़ें हमने बताई है ना आपको, आप इनके ऊपर काम करें, डेफिनेटली आपको अपने फील्ड में जॉब मिलेगी। देखो आपको जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपने डिग्री कंप्लीट करी, आपको अपने फील्ड में जॉब मिल गई है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अभी भी जॉब एप्लीकेशंस कर रहे हैं ना, तो मैं पर्सनली आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप ना अपने ही फील्ड में बहुत ही जूनियर रोल देखें, ठीक है, बहुत एंट्री लेवल रोल देखें, बहुत स्टार्टिंग का ऐसा रोल देखें। आप ना पैसे के पीछे मत भागो इस टाइम पे। अगर आपको अपने फील्ड में जॉब करनी है, आप हो सकता है देखो आपको 40,000 का पैकेज मिले, 50 का मिले, 70 का, 80 का मिले, बहुत एंट्री लेवल आपको एक पैकेज मिलेगा। और अगर आप कंपेयर करोगे कोई ऐसी जॉब से जो, अगर आपकी कोई पार्ट टाइम कोई बारटेंडर की जॉब है या आपकी कोई कंस्ट्रक्शन में कहीं पे ऐसी जो लेबर जॉब है, अगर आप उससे अगर कंपेयर करोगे कोई ड्राइविंग वाली जॉब से, सो हो सकता है देखो वहाँ पे आप एनुअली 150 का पैकेज होगा आपका या 120 का होगा, और यहाँ पे आपका एंट्री लेवल में बहुत कम होगा। बट इवेंचुअली आप
ना धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सो आई गेस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। काफ़ी पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस हेयर, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर करूँगा। So guys, this was it for today's video. I hope you will like it for sure. And if you guys haven't watched the previous video that was made by Yash, Cost of Living, so do check that out as well. That is really an informative one as well. And hope to see you guys in the next one. And do like, comment and subscribe our channel. Bye. You got this, guys.